Good morning, everyone. How are you all? I hope all are fit and fine at your home. Students, today we are going to explain chapter number 5, different ways of life, the Vedic period. Today we will discuss the Vedic age. Now we start the chapter. In this chapter, we study about Vedas. Vedas means our knowledge of the Aryans comes from the Vedas. जो हमारी नॉलेज है जो आर्यन से आई है वो कहाँ से आई है? इट इज़ फ्रॉम वेदास. द वैदिक एज गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द 4 वेदास. जो वैदिक एज है इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द 4 वेदास. वी ऑल नो दैट द 4 वेदास. द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग वेदा. जो ओल्डेस्ट वेदा है वो कौन सा है? ऋग वेदा. इट इज़ अ कलेक्शन. It is a collection of 1028 hymns written by rishis. जो ऋग्वेद है it is the oldest Veda and it is written by rishis. There are two types of early Vedic जो वैदिक एज है वो 2 टाइप्स है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज. इन अर्ली वैदिक एज पीरियड इज नोन एज द ऋग वैदिक पीरियड. जो अर्ली वैदिक एज है वो किस नाम से जाना जाता है? अर्ली वैदिक एज के नाम से. एंड द पीपल ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड वर सेमी नोमैडिक. एंड व्हाट इज़ द अर्ली वैदिक एज? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. उस टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी अर्ली वैदिक पीरियड एज की वो कैसे थी? ही डिडंट लिव इन एनी पैलेस एंड डिडंट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस. दिस एज पीपल डिडंट लिव एनी पैलेस, महलों में नहीं रहते थे, एंड डिडंट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, और कोई भी रेगुलर टैक्सेस वो कलेक्ट नहीं करते थे. एंड हिज main function was to protect the people and lead the army to victory in battle. जो मेन फंक्शन होता था वो क्या होता था इस टाइम पीरियड में? प्रोटेक्ट द पीपल एंड लीड द आर्मी टू विक्ट्री इन बैटल्स. सो दिस इज पीपल लिव इन ओपन एरियाज. Now the early Vedic age, women's status. Women's status कैसा था? पोजीशन कैसी थी वुमेन्स की? वुमेन enjoyed a respectable position in the early Vedic period. They had the freedom to choose their husbands and they participated in public meetings. उस टाइम पीरियड में जो वुमेन्स थी उनका स्टेटस रिस्पेक्टेबल होता था. एंड दे चूज देयर हस्बैंड्स एंड दे पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक मीटिंग्स एंड देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज. विडो रीमैरिज ऑल्सो was permitted. So now the early Vedic is economic life. The Aryans didn't have any fixed territories and they moved from place to place with their cattle and homes. We all know that जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे, द पीपल ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड वर सेमी नोमैडिक होते थे एंड दे डिडंट हैव एनी फिक्स्ड टेरिटरीज. दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर कैटल्स एंड होम्स. As they began to settle down, they began to practice agriculture. जहाँ पे भी वो सेटल मीन्स रहना शुरू करते थे, वो क्या करते थे वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करते थे. बिसाइड एग्रीकल्चर्स दे मेक देयर ओन होम्स, irregulars, not permanently, okay, and there they were doing agriculture. Now the religion.
The religion of this time period, the important gods were Indra, Varun, Surya, Vishnu, Vayu, and Yama. Some gods were Usha, Savitri, and Prithvi. They didn't make any temple or idols. They worshipped through prayers. वो किसके थ्रू वर्शिप करते थे? प्रेयर्स के थ्रू वर्शिप करते थे. These and they did not make any temples and idols. Idol means कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी इस टाइम पीरियड के दौरान. So now we read about later Vedic age. First, we already read early Vedic age. We all know that Vedic age is divided into two ways. First is early and second is later Vedic age. The period between 1000 to 600 BC is known as later Vedic age. We know about this age through the book that were composed during this age. इस टाइम पीरियड को जो इस एज में जो शो किया गया है उसके सोर्सेज हमें कहाँ से मिले हैं? उन बुक से मिले हैं जिन जो उस टाइम पीरियड में कंपोज की गई थी. दिस इज़ द टाइम पीरियड. इन दिस पीरियड सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, दीज वेदास आर इन दिस टाइम पीरियड. फर्स्ट जो सामवेद था, सामवेद में क्या होता था? सामवेद में जो म्यूज़िकल, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ म्यूज़िकल सॉन्ग. जो म्यूज़िकल वो होते थे उनके बारे में किसके क्या बताया जाता था? सामवेद में बताया जाता था. एंड सेकंड इज यजुर्वेद. यजुर्वेद इज़ द थर्ड जो वो होता था, जो 4 वेदास हैं उनके बारे में. एंड फोर्थ इज द अथर्ववेद. दीज आर द 4 वेदास. फर्स्ट इज ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद एंड अथर्ववेद. नाउ द एपिक्स Mahabharata and Ramayana were also written during this age. This age is called epic age because of these two great epics written during this period. इस एज को क्या बोलते थे? एपिक एज भी कहा जाता था. वाई? बिकॉज द two great epics like Mahabharata and Ramayana were written during this age, during this time period. So it is the also called as a epic age. इसे epic age भी कहा जाता था. And in this age people were living in palaces and they also took taxes from the people. In this age the woman's status is very poor. इस एज में जो वुमेन्स का स्टेटस था वो कैसा था? उनकी पोजीशन कैसी थी? पोजीशन बहुत ही वर्स थी. एंड दे वर कंसिडर्ड inferior to men and they no longer participated in meetings and were not allowed to read the Vedic literature. And caste system also in this time period. The caste system developed gradually. धीरे धीरे डेवलप हुआ. एंड डिविजन्स was created between the dasas and the fair skin और दासों के बीच में डिवीजन होने लगा. एंड hence the caste system consisting of the 4 caste naming to being the Brahmin, Kshatriya and Shudras. As the Varna system became rigid, there was not much scope for Shudras to rise in society. The Brahmins and Kshatriya, Vaishya and Shudra, in Brahman and Kshatriya became the ruling classes होती थी. And the Vaishyas and Shudras the ruled, जिन पर रूल किया जाता था. Now the economic life of the
the economic life of this period. In this period, एग्रीकल्चर बिकेम वेरी इम्पोर्टेंट को इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर था वो बहुत इम्पोर्टेंट था. कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स वर यूज्ड इन दिस टाइम पीरियड. वीविंग वॉज प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइड मोस्टली वुमेन. जो वीविंग का काम था वो कौन करता था? मोस्टली वुमेन्स करती थी. एंड in this age, religion new gods were worshipped. Like Prajapati, the creator, was important at that time, and he later called Brahma, Vishnu and Shiva. In this time period, recitation or prayers and offering of food gave way to more elaborate rituals and sacrifices. Prajapati or Brahma, the creator, Prajapati and the Brahma creator came to occupy the supreme position in the later Vedic period, and Vishnu came to be conceived as the preserver and protector of the people, who now led a settled life. So, the priests enjoyed great power and prestige and were looked upon as messenger of gods. Now we read about megaliths. Megaliths, the word megaliths means big stone. See in the picture, megaliths have been found in the Deccan, South India, northeast, northwest, in Kashmir. Perhaps megaliths were used to mark graves. यानी कि जो मैग्लिथ स्टोन होते थे वो किस में यूज़ किए जाते थे? ग्रेव्स में यूज़ किए जाते थे. एंड दिस आल्सो दे वर जनरली अरेंज्ड इन अ सर्कुलर पैटर्न. और वो किस में होते थे? सर्कुलर पैटर्न्स में होते थे. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एविडेंस ऑफ द मैग्लिथ्स वाज फाउंड एट अमरेली इन काठियावाड़. In some areas, pots filled with ashes and charred bones have been found. Many objects have been found in the graves. In graves में बहुत सारे objects मिलते थे, including pottery, agricultural tool, ornaments. And some of the megaliths contained more than one skeleton, indicating a family burial. और बहुत सारे जो मैग्लिथ्स होते थे उनमें वन से ज़्यादा जो skeleton मिलते थे और जो इंडिकेट करते थे एक फैमिली के ब्यूरियल्स को. सो स्टूडेंट, दिस इज द लेसन नंबर 5, द वैदिक एज. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड. सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली and understand the lesson and find out IQs. Thank you, students.